विधानसभा चुनाव के साथ एमसीडी का चुनावी रण। आप और बीजेपी में कौन बनेगा नंबर 1? 4 दिसंबर को 250 वार्डों में दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, जिसका 7 दिसंबर को परिणाम आएगा। गुजरात चुनाव की तरह यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली निगम चुनाव में 15 सालों से भाजपा सत्ता में काबिज है। ऐसे में आप कांग्रेस सहित कई छोटे दल अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस चुनाव में जीत हासिल करने की फिराक में है। दिल्ली नगर निगम की 250 वार्ड पर कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस बार दिल्ली एमसीडी में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जो पूर्वांचल बाहुल्य सीटें हैं। तमाम दल अपनी अपनी ताकत लगाकर इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट पर कब्जा करने की फिराक में है। ऐसे में अब पहली बाजी मारते हुए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें तमाम बिंदुओं का ख्याल रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने किया बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। संकल्प पत्र में बीजेपी ने लिया संकल्प, झोपड़ी में रहने वालों को दिया जाएगा फ्लैट, 100 दिनों में सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी उपलब्ध। इसी बीच 25 नवंबर को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें तमाम बिंदुओं पर गरीबों की जरूरत पर ध्यान दिया गया है। निगम कर्मियों को मिलेगी कई और सुविधाएं, पत्रकारों को मिलेगी फ्री पार्किंग, अस्पताल में विंडो इलाज की सुविधा, बेटियों को दी जाएगी 50,000 की सहायता। संकल्प पत्र में निगम कर्मियों को आगे और बेहतर सुविधाएं देने, यहां तक कि पत्रकारों के लिए पहचान पत्र, पार्किंग फ्री और हॉस्पिटल में अलग विंडो से इलाज करवाने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों को पक्के मकान या फ्लैट दिलवाने, सभी 12 जोन्स में पालतू पशु क्लिनिक बनवाने, पीएम कन्या योजना के तहत बेटियों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का दावा किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देने और दिल्ली को सस्टेनेबल एवं ग्रीन सिटी बनाने का वादा किया है। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से 5 साल में 7 लाख गरीबों को दिल्ली में आवास प्रदान किया जाएगा। गृह निर्माण नियमों को सरल बनाया जाएगा। संपत्ति कर में और छूट दी जाएगी। बीजेपी ने फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करने और व्यापारियों को लाइसेंस फीस में छूट देने का भी वादा किया है। राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है। 27 नवंबर को महाजनसभा में होगी जीत सुनिश्चित। इसी के साथ भाजपा ने इस बार के चुनाव में रणनीति में भी बदलाव किया है। कई मंत्रियों को प्रचार का जिम्मा भी दिया गया है और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का संकल्प लिया गया है। 27 नवंबर को भाजपा महाजनसभा भी करने वाली है, जिसके जरिए वो बहुत बड़ी संख्या में जनता से जुड़ेगी। भाजपा के संकल्प पत्र और रणनीतियों को देखकर इस ठंड में भी विपक्ष के पसीने छूट सकते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो इस चुनावी रण में रणनीति के साथ जनता का भरोसा जीतने में सफल होगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।